प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का पूरा फोकस इन दिनों प्रदेश के युवाओं पर अटका है। कांग्रेस लगातार युवाओं की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आदि कर रही है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस 15 जुलाई को प्रदेश के सभी शहरों में नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने 25 प्रभारी नियुक्त किए हैं। उड़िया से सांसद पप्पू यादव इन दिनों काफी एक्टिव हैं। रुपौली उपचुनाव में एक तरफ बीमा भारती को खुलकर समर्थन दिया तो दूसरी ओर महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि कौन महागठबंधन है, कौन क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पप्पू ने कहा कि बीमा बेटी की तरह आई थी, इसलिए सपोर्ट कर दिया। 6 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अगली रणनीति बनाएंगे। किसानों का कहना है कि हमारा प्रदर्शन जारी है, लेकिन जिला प्रदर्शन हमारी मांगों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसे में हरियाणा सरकार विभिन्न विभागों की रिक्तियों को भरने की तैयारी कर रही है। ये रिक्त पद नियमित भर्तियां या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जरिए भरे जाएंगे। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू होने वाली है जब इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं। इतना ही नहीं, भर्ती में तेजी लाने के लिए सरकार ने नियमों में भी ढील दी है। दिल्ली सरकार ने 13 साल बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फीस में बढ़ोतरी की है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। प्रदूषण जांच दरों में संशोधन के बाद पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नए संशोधन दर 80 रुपए होंगे। पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी 4 पहिया वाहनों और उससे ऊपर के वाहनों के लिए 110 रुपए निर्धारित किए गए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर आप सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने ईडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अदालत के मुताबिक ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। उन्होंने कहा कि ईडी मनी ट्रेल साबित करने में फेल हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं। चुनाव से पहले सियासी दलों के जद्दोजहद तेज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस ने भी हरियाणा में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने जो संकल्प लिया, जिसे हमने ऐलान किया, उसको घर घर तक लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर केस सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। दोहरे हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने राज्य के विष्णुदेव साय सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आगामी चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी 225 सीटें जीतेगी। उन्होंने ये बात बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव के एनसीपी एसपी की सदस्यता ग्रहण करने से जुड़े कार्यक्रम में कही। पवार ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र में बदलाव लाने के लिए एनसीपी एसपी को सशक्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग गलत कर रहे हैं, उन्हें जवाबदेह बनाना जरूरी है। सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में स्कूल भर्ती घोटाले में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत छापेमारी की। इस मामले में सीबीआई टीम ने ओएमआर शीट तैयार करने के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स एजेंसी एस वसुराय एंड कंपनी के दफ्तर से 2 सर्वर जब्त किए हैं। इस मामले में टीम ने पिछले 2 दिनों से छापेमारी और तलाशी अभियान जारी रखा।